यहाँ पे बियर भी वो लोग भाई ऐसे कोल्ड ड्रिंक की तरह पीते हैं। इधर देखो कंबोडियन बियर हो गई $1 की, ये एंकॉर भी हो गई $1 $2 की अगर बॉटल लोगे। और ये फेंटा के प्राइस देखो, ज़ीरो कोक के प्राइस देखो, पेप्सी के प्राइस देखो, सब $1 के हैं और बियर भी $1 की है। मतलब आपको नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स दोनों सेम ही रेट पे मिल रहे हैं, तो लोग क्यों ही पियेंगे। अब देखो बाकी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हिंदुज़म और बुद्धिज़्म कितना मिलता जुलता है। अभी उन्होंने आप बताया था कि ये जैसे देखो ये राहु है जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर है और इनके बुद्धिज़्म स्क्रिप्चर्स के अंदर इसको राहुल कोई राक्षस कहते हैं और ये चंद्रमा को निकल रहा है। लोगों से पैसे लेते हैं और इसको उड़वा देते हैं और इन्हें ऐसे ट्रेन कर रखा है घूम के वापस आ जाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कितनी बढ़िया है। आपको पूरे कंबोडिया में किसी भी पार्ट से दूसरे कोई भी पार्ट में जाना है, जैसे आज मुझे बटमबांग से या कंबोडिया की कैपिटल नॉम पेन पे जाना है, तो आपको ऐसे मिनी बसेस मिल जाएंगी हर जगह पे। ये कैपिटल कंबोडिया, आप अगर हो सके तो इससे बुक करा लेना, क्योंकि मैंने बाकी जगह से भी चेक करे थे रेट्स। बाकी आपसे लेंगे $10 $11 $15, डिपेंड्स कि आपको लग्जरी VIP वाली चाहिए या नॉर्मल बस चाहिए जो बड़ी वाली होती है, या ऐसी छोटी मिनी बसेस चाहिए। तो सबसे ज़्यादा रीज़नेबल जो मुझे लगे थे प्राइजेज़ वो लगे थे इसके, जो कि कैपिटल है। और इसी कैपिटल कंपनी से मैं बटमबांग आया था CM रीप से और मेरे करीब $7.5 लगे थे, जो कि बाकी अगर मैंने जिनसे पता करा था एक दो कंपनीज़ और से जो ले रही थी $10 $11 $12, $3-4 ऊपर लेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा चीपेस्ट जो मुझे लगी थी वो यही कैपिटल लगी थी। तो इनकी ऐप स्टोर पर भी है, गूगल प्ले स्टोर पर भी है और इधर इन्होंने ऐसे एक मशीन भी लगा रखी है, अपनी लैंग्वेज चूज़ करो और खुद ही कार्ड स्वाइप करके आप ले सकते हो यहाँ से कहीं भी जाने की टिकट। अभी यहाँ पे वॉर के चलते हुए इतने ज़्यादा बुरे हालात हो रखे हैं कि इधर जो वाटर फेस्टिवल था जो हर सिटी के अंदर मनाया जाता है कंबोडिया की, वो मोस्टली सिटीज़ के अंदर मनाया ही नहीं गया, और अगर मनाया भी गया तो बहुत कम लेवल पे, क्योंकि ये नहीं तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और काफ़ी बड़ा फेस्टिवल था इनका जो कि मनाया जाना था यही वाला नॉम पेन के अंदर, जो इनकी कैपिटल है, वो कैंसिल ही कर दिया था। मतलब इन्होंने महीनों पहले ये ना अपने स्टेज बनाना रेडी कर देते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे अलग अलग लोगों के साथ और ये सब पूरी प्रॉपर हॉलीडे होगी। लेकिन वॉर के चलते इनके करीब 80 लोग जो हैं वो बॉर्डर पे मरे हैं और थाईलैंड के 300 मरे हैं। बाकी मैंने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब, तो ये बोल रहे हैं कि थाईलैंड की जो आर्मी है वो इन्वेड कर रही है इनके लैंड को, और बेसिकली ये पहाड़ों के ऊपर से उनको जस्ट शूट डाउन कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा बॉयकॉट कर रहे हैं थाई लोगों को और थाई प्रोडक्ट्स को कि यहाँ पे आप 7-Eleven भी देखोगे तो बहुत खाली रहते हैं, कि यहाँ से वहाँ से ख़रीदते ही नहीं है सामान। और जो भी यहाँ पे जैसे गैस स्टेशंस हो गए, तो ज़्यादातर जो थाईलैंड वाले गैस स्टेशंस होते हैं उनके अंदर 7-Eleven होता है, तो ये उधर से फ्यूल भी नहीं भरवा रहे हैं। मतलब प्रॉपर थाईलैंड के प्रोडक्ट्स को और थाईलैंड के लोगों को तो बिल्कुल हेट कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट्स को भी बिल्कुल बॉयकॉट करा जा रहा है यहाँ पे। हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। तो कल का मेरा पूरा दिन तो ट्रैवलिंग में रह गया था, क्योंकि कल मैंने बटमबांग से जो बस ली नॉम पेन, जो कि कंबोडिया की कैपिटल है, उधर पहुँचने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा समय ले चुकी थी, क्योंकि मैंने बुक कराई थी मिनी बस और मिनी बस बीच रास्ते में हो गई थी ख़राब, जिसके लिए वापस से हमारे लिए बड़ी वाली बस आई और वो बड़ी वाली बस ने हमें पिक करा। और पिक करने के बाद हम रात को करीब 8:30-9 बजे जाके नॉम पेन पहुँचे। और नॉम पेन में पहुँचने के बाद मैंने कहा कि भाई बस बैग रखो अपने हॉस्टल के अंदर, क्योंकि थकान इतनी हो रखी थी पूरे ट्रैवल से। और तो और मेरा जो मैंने वाटर फेस्टिवल अटेंड करा था उसके अंदर अब बारिश इतनी ज़्यादा थी, उसके चक्कर में मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। अभी भी आप अगर देख पा रहे होगे तो मेरे कोल्ड अभी भी हो रखा है, तो उसको तो चलो साइड में रखते हैं। तो आज दिन की शुरुआत करी है सुबह जल्दी उठ के, और अब हम निकल रहे हैं बाहर नॉम पेन को एक्सप्लोर करने के लिए। उससे पहले मैं आपको अपने पूरे के पूरे हॉस्टल का टूर दे देता हूँ और फिर उसके बाद हम फटाफट आगे चलते हैं और दिन शुरू करते हैं। एंट्रेंस, यहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हो, यहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हो। इधर ये सारे के सारे लॉकर्स ही रखे हैं डॉम के अंदर, जितने भी जने रख रहे हैं। जैसे एक वाले पे जो सो रहा है उसका ये है, दूसरे वाले का ये है, तीसरे वाले का ये है, चौथे वाले का ये, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
अंदर जा नहीं रहा हूँ मैं, अंदर लोग सो रहे हैं इसलिए, क्योंकि इस टाइम पे सोते रहते हैं भाई, ये सब लेट तक सोते हैं। मेरा ये वाला बेड था, लास्ट में देख रहे हो कोने में, विंडो वाला। भाई मज़ा ही आ गया था, क्योंकि कल रात को क्या हुआ, अब पूरे दिन तो थके हुए पड़े थे कि पूरे ट्रैवल की वजह से पूरे दिन ट्रैवल करा है, तो मैंने सोचा कि बढ़िया लेट जाता हूँ। और फिर ना बाहर रोड से ऐसे शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो पब स्ट्रीट है वो बिल्कुल पास में ही है। तो रात के 1-2 बजे तक पूरा शोर शराबा हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, कभी कोई दारू पी के ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, और सब कुछ मेरे विंडो में से दिख रहा था। तो मैंने रात को बढ़िया ये मस्त अपना टाइम पास करा और फिर जाके मैं सोया। तो गाइस यहाँ पे वंडर्स देख रहे हो, ये है मेरे हॉस्टल का नाम, बट ये बड़े तेज़ है भाई। कल रात को मैं यहाँ पे आया और 8:30-9 बजे पहुँचा। मैंने रास्ते के अंदर ना चेक कर लिया था, और मैं ऐसे स्क्रॉल करता हुआ अपना हॉस्टल बुक करना था, और मैंने अब बटन मांग के अंदर जो मेरा एक दोस्त बना था इंग्लैंड का, उसने भी मुझे बोला कि ये वंडर्स हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर गया, मैंने बोला कि मुझे 2 दिन के लिए रूम चाहिए अपना डॉर्मेट्री के अंदर। तो भाई वो बोलता कि ओके दैट विल बी $30। मैंने बोला $30 डॉर्मेट्री के, ऐसा क्या है भाई, ऑनलाइन तो सस्ता है। फिर बोलता कि नो नो दिस इज़ रूफ टॉप ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ स्विमिंग और स्विमिंग पूल, और ऐसे बोल रहा। अभी इंग्लिश बोल नहीं रहा था ज़्यादा तरीके से। फिर ये मुझे बड़ा अजीब लगा था कि मतलब हॉस्टल है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग आते हैं, और फिर इंग्लिश नहीं आ रही उस बंदे को, वो अच्छा नहीं लगा था। तो फिर उसके बाद मैंने उसे बोला कि भाई ऑनलाइन दिखाता हूँ। मैंने उसे ऑनलाइन खोल के दिखाया कि भाई यहाँ पे दिखा रहा है $6 पर नाइट का, तो ये बता क्या है। फिर इसने मुझे बताया कि ये वाली बिल्डिंग जो है इनकी नहीं है, ऊपर वाली इधर इनके स्विमिंग पूल या कुछ रूफ टॉप बार होगा, और दूसरी है ये वाली। हो गया इन्होंने ना हॉस्टल के अंदर ही लगा रखी है ATM मशीन कि तुम आओ, पैसे कम पड़ जाए तो इधर ही कार्ड से स्वाइप करके निकाल दो। मैं वैसे ही मुझे निकालनी थी, क्योंकि मेरी कम्बोडियन रील जो है इनकी करेंसी है वो ख़त्म हो गई है। तो मुझे पैसे तो निकलवाने के लिए ही मैं बाहर जाके पता करता कि कोई करेंसी एक्सचेंज है कुछ है, तो इससे बढ़िया इसी के अंदर ही ATM मशीन आ गई। आप बताओ कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। ये थी मेरे बेड के साइड में जो विंडो थी ना, इधर से पूरी ये रोड दिख रही थी, और यहाँ क्या बढ़िया शोर शराबा हो रखा था। और अभी आप सुबह देखोगे तो पूरा खाली है, मतलब गिने चुने लोग हैं जो अपने काम के लिए निकले हुए हैं बस। और यहाँ पे देखो ऐसे टुक टुक चलते हैं इंडिया की तरह ही। इंडिया के अंदर तो हम जैसे ऑटो बोलते हैं, यहाँ पे टुक टुक बोलते हैं। इस कंट्री के बारे में अगर मैं आपको कम्बोडिया के बारे में बताऊँ, यहाँ पे बेसिकली मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और यहाँ का जो किंग है, और नोरोदोम, मैं नाम गलत भी बोल सकता हूँ, नोरोदोम है उनके किंग का नाम, और उनकी आप फ़ोटोज़ देखोगे हर जगह पे रहती है। अब जैसे मैं इधर आपको, हाँ ये देखो, ये सामने लगी हुई है, इनकी फ़ोटो हर जगह पे आपको मिल जाएगी। और इधर की जो करेंसी जो है वो है कम्बोडियन रील, और यहाँ पे चलती है US डॉलर। बेसिकली यहाँ पे डुअल करेंसी सिस्टम है। अगर आप ऑनलाइन जाके भी अगर आप पैसे निकलवाओगे या किसी ATM पे जाओगे पैसे निकलवाने के लिए, तो ज़्यादातर आपके वो डॉलर्स के अंदर ही आपको निकाल के देते हैं। और जैसे अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले पैसे निकलवाए हैं, अब मैं अगर किसी को दूंगा वो चेंज के अंदर मुझे डॉलर्स देंगे, लेकिन साथ में कम्बोडियन रील देंगे। $1 इक्वल्स टू 4000 कम्बोडियन रील। और आप अलग अलग पार्ट्स में जाओगे तो आपको अलग अलग रेट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन जो इनका रेट चलता है वो है 4000 कम्बोडियन रील। जैसे कि आप एक ये बिल्डिंग देख रहे हो, या मैं आपको ये वाली बिल्डिंग दिखाऊं, ये फ्रेंच कॉलोनियल एरा के टाइम की है। और जब इनको इंडिपेंडेंस मिलने ही वाली थी, तब ये जो सिटी है नॉम पेन, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कम्बोडिया भी कहलाई जाती थी, क्यों, और इसको पर्ल ऑफ एशिया भी कहा जाता था, क्योंकि इसका ये फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर उसके साथ में ब्लेंड हो रहा था, इनका खमाई एम्पायर का जो आर्किटेक्चर था वो। लेकिन ये जितनी ही सुंदर इसको प्रिजर्व करके रख रखा है इस कैपिटल को, उतना ही इसका डार्क पास भी है। जब यहाँ पे खमाई रूज हुआ था 1975 से लेके 1979 तक, तब वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो तो कर ही दिया था। यहाँ के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती कंट्री साइड लेके जाते थे और उनसे खेती बाड़ी करवाते थे, और जो उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था, जो कि थी कि जो मॉडर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थी उनकी आइडियोलॉजी, जो कोई रिलीजन फॉलो करता है उनके अगेंस्ट थे वो तो। और जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता था उनको अगर थोड़ा सा भी शक हुआ उसको मार दिया जाता था। अगर बहस करोगे तो मार दिए जाओगे, अगर चुपचाप काम करोगे तो ये खेती बाड़ी कराने के लिए आपको कंट्री साइड आपको छोड़ देंगे किसी गाँव में ले जाके, ये सब होता था। और ये सब बंद हुआ था 1979 के अंदर, जब यहाँ पे वियतनामीज ट्रूप्स ने आके ओवर पावर कर लिया था रेड खमाई, जो इनका उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको।
ये देखो ऐसे रिक्शे चलते हैं यहाँ पे, एक एक बंदे को बढ़िया बैठा के सिटी टूर दे रहे हैं। सही है, मतलब मैंने कि काफ़ी सारे फॉरनर्स देखे हैं यहाँ पे आके बस इसके ऊपर बैठ जाते हैं और पूरा सिटी टूर दो, कैमरा लेके फ़ोटोज़ खींचे जा रहे हैं। थोड़ा सा चल लो यार, काम का की इतनी मेहनत कराई जा रही है बस इनसे। कितने छोटे से क्यूट से रिक्शे हैं यार, आप देख रहे हो ये देखो। एक टाइम तो था जब 1975 अप्रैल 1975 के अंदर तो ये पूरी कैपिटल जो थी ये एक तरीके से खाली हो गई थी, क्योंकि भाई वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट करा था कि यहाँ के लोगों को उठा के बस कंट्री साइड डालना है और उनसे खेती बाड़ी करानी है। उस टाइम पे ये पूरी की पूरी कैपिटल वर्चुअली खाली थी। अब सोचो, और ये इतने पुराने टाइम की बात नहीं है, 1975 तो अभी अभी हुआ है बस, मतलब कितना ही टाइम हो गया है, 50 साल हुए हैं बस। नॉम पेन को बाकी किसी सिटी से कंपेयर करूँ मैं कंबोडिया की, तो इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, शोर शराबा आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। मे बी बिकॉज़ यहाँ पे कॉरपोरेट काम ज़्यादा और कमर्शियल काम यहाँ पे ज़्यादा होता है और कैपिटल है इसीलिए। लेकिन शांति अगर आपको चाहिए या थोड़ा नेचर वाइब्स वैसी वाली चाहिए तो आप दूसरी सिटीज़ में जाओ। ये वाली के अंदर तो थोड़ा शोर शराबा आपको मिलेगा और ज़्यादातर लोग इधर आते हैं कैसीनोज़ के लिए, और ज़्यादातर इधर कैसीनो भी है वो चाइनीज़ ओन्ड कैसीनोज़ हैं, तो इधर बहुत सारे आपको चाइनीज़ लोग मिलेंगे जो इधर कैसीनो में पैसे कमाने के लिए और इस सब करने के लिए आते हैं। दूसरी इधर जो है वो है पब स्ट्रीट, और उधर तो अलग ही। कल रात को मैं ऐसे ही वॉक करता हुआ गया था, अपने हॉस्टल से बाहर निकला था थोड़ी देर के लिए खाना खाने के लिए। उधर तो अलग ही है भाई, आपको पकड़ के अंदर खींचते हैं वो कि भाई बाहर के अंदर आओ, जल्दी से ड्रिंक्स खरीदो, हमारे से बातें करो, ऐसे वाला है वहाँ पे तो सीन लड़के हुआ। काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है उसका तो यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे फॉरनर्स भी देखे थे जो यूरोपियन कंट्रीज से थे, और अलग अलग क्या क्या देख लिया कल मैंने, आपको क्या ही बताऊँ, इतना तो नहीं बोल सकते, इधर आके आप खुद ही देखना हो। अगर मैं इसी कंबोडिया की कैपिटल की बात करूँ, धीरे धीरे करके इसकी इकॉनमी भी बढ़े जा रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंट्री, क्योंकि 1975 से 79 के बीच में वो जो इधर खमाई रूज हुआ था उसके बाद काफ़ी इन्होंने बैकफॉल हो गया था इनकी पूरी इकॉनमी का। वो धीरे धीरे करके इन्होंने जो कवर करा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करा, और अभी भी धीरे धीरे करके ये बेटर हो रही है कंट्री। ये अपनी कटलरी भी साथ में लेके चलता है भाई, जहाँ पे खाना हो वहीं पर ये निकाल ली और खा लिया। पानी की बोतल भी है, हेलमेट भी है, पता नहीं है किस लिए है, इसके लिए नहीं समझ में आया। मोर 15 अभी भी कम ही दे रहा है। 1000 मोर। अकुन देख रहे हो भाई, क्या बढ़िया बेवकूफ़ बना रहा था भाई ये मुझे। मैंने इसको 20,000 का दिया इनका कंबोडियन रियल, और ना इधर का $1 इसने बोला था। मैंने $1 कितने होंगे, 4,000 रुपये, 16,000 रुपये मुझे देने चाहिए भाई। इधर इसने मुझे पता कितने पकड़वाए, 2,000 रुपये। सोचो 20,000 दिए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ सारे काट के 2,000 रुपये मुझे हाथ में पकड़वा रहा था। मैंने बोला ब्रदर रुको, कैलकुलेटर खोला और फिर उसको मैंने समझाया, तब जाके इसने एक एक करके दिया, नहीं तो ये दे भी नहीं रहा था। Rahu Asurindra, and this monster is very big and he's very powerful and he swallowed the moon. This is and Rahu. The one that is swallowed the moon is called Rahul. Rahul is mean the one that is swallowed by the moon, by the Rahu. Yeah. Rahu is same in the Hindu culture. Yeah, that's why I asked about. And the moon is about. The moon is called Chandra, is like God. Chandra. Yeah. Okay. अब आप ये जो स्क्रीन के ऊपर पगोड़ा देख रहे हो, ये 27 मीटर बड़ा है बुद्धिस्ट पगोड़ा, और इसकी जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इस सिटी के लिए। बेसिकली 1372 के अंदर यहाँ पे एक विडो होती थी जिसका नाम होता था डॉन पेन, और वो यहाँ पे जब काम कर रही होंगी ना तो यहाँ पे एक बड़ी तेज़ की बाढ़ आई, और उनको उस बाढ़ के अंदर ना एक पेड़ के अंदर 4 मूर्तियाँ मिली। वो 4 मूर्तियों में से 3 मूर्ति बुद्धा जी की थी और 1 मूर्ति विष्णु जी की थी। तो उसने क्या करा, यहाँ के आसपास जो लोग थे, विलेजर्स थे, उनसे मदद करके ये आर्टिफिशियल एक हिल बनाई कि वापस से बाढ़ के अंदर वो डूबे ना जो मूर्तियाँ। और उस हिल के बिल्कुल टॉप पर वो जो 4 मूर्तियाँ उन्हें मिली थी वो स्थापित कर दी। जो मैं आपको आर्टिफिशियल हिल बता रहा हूँ, हिल का मतलब इधर होता है नॉम
और डॉन पेन उस लेडी का नाम था, तभी उन्हीं के नाम पर ही इस जगह का नाम रखा गया था, नॉन डॉम पेन। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम आगे बढ़ता रहा, डॉन गायब हो गया और नॉम पेन बच गया सिर्फ और सिर्फ। बाकी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हिंदुज़म और बुद्धिज़्म कितना मिलता जुलता है। अभी उन्होंने आप बताया था कि ये जैसे देखो, ये राहु है जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर है, और इनके बुद्धिज़्म स्क्रिप्चर्स के अंदर इसको राहुल कोई राक्षस कहते हैं, और ये चंद्रमा को निकल रहा है। तो देखो भाई, छोटे छोटे स्पैरोज जो हैं, इसको पिंजरे में बंद करके रख रखा है, लोगों से पैसे लेते हैं और इसको उड़वा देते हैं, और इन्हें ऐसे ट्रेन कर रखा है, घूम के वापस आ जाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कितनी बढ़िया है। चिड़ियाओं को क्या बढ़िया तरीके से ट्रेन कर रखा है कि भाई फॉरेनर्स आए, पैसे दें, और मतलब ऐसे उस साइड से कि ओ उनको पिंजरे के अंदर बंद है, इन्हें तो बस आज़ाद कर दो, और ये पैसे दे के उड़ा देंगे, और वो उड़ के थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरे फॉरेनर्स आएंगे, फिर वही सेम टू सेम करेंगे। इधर भी ऐसे टुक टुक चलते हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही बस है जो मैंने देखा है कि हम इसको ऑटो बोलते हैं। बाकी आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर, उसको टुक टुक बोलते हैं। इधर ना मेन 2 ऐप्स है जो ज़्यादातर चलती है अगर आपको टुक टुक बुक करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। एक है ग्रैब ऐप जो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चलती है, दूसरी है कंबोडिया की खुद की टैक्सी ऐप, उसका नाम है पास ऐप। इसका अगर ये देखो, अरे ये रहा सामने लोगो भी दिखा दूँ मैं, अगर ये दिख रहा है आपको, ऐसा सा इसका लोगो है। तो आप दोनों ऐप में से कंपेयर कर सकते हो, जोन सा प्राइस आपको बेटर लगे जिस भी ऐप के अंदर, आप उससे अपना टुक टुक बुक कर सकते हो। बाकी एक चीज़ जो है मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो ये है कि भाई यहाँ पे फ़ोन छीन के भागने वाले बहुत लोग हैं, कि आप नॉर्मल वॉक भी कर रहे होगे, एक्टिवा पे आएंगे बड़ी तेज़ की और ऐसे खींच के ले जाएंगे, तो अपने फ़ोन का ध्यान ज़रूर रखना। बाकी तो लोग काफ़ी स्वीट लगे मुझे। आप टुक टुक वाले बहुत परेशान करते हैं भाई, अब जैसे ही बाहर निकलोगे टुक टुक वो उनको नो समझ में ही नहीं आता है। बाकी लेकिन ओवरऑल मैं अगर इस सिटी की वाइब के बाद बोलूँगा तो लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। करेंसी भी काफ़ी कुछ इतनी ज़्यादा वो नहीं है, महंगी नहीं है, चीप ही है। $1 4000 रियल, और अगर आप INR में करोगे तो 38-39 का रेट मिलता है आपको। भाई देख रहे हो, गोल्ड प्लेटेड। इधर मेन जो है ना, जो नॉम पेन है, उधर वो लोग आते हैं जिनको कैसीनो में जाने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कैसीनोज़ हैं, मैंने देखा है। नाइट लाइफ के लिए ज़्यादातर लोग जाएंगे CM रीप, जहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। दूसरा जो एक यहाँ पे जो कमर्शियलाइज वर्क होता है और जो लोग जॉब करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर होते हैं, क्योंकि मैं जब बस में यहाँ पे आ भी रहा था बटम मांग से, तो मैंने ऐसी 1-2 लोगों से बात भी करी थी, तो सबका यह था कि गाँव तो इनका अलग अलग है, इनको जॉब जो ये सब करते हैं, ज़्यादातर जॉब जो प्रोवाइड करता है वो यही सिटी प्रोवाइड करती है, इनकी कैपिटल नॉम पेन। इधर आप रोड साइड पे भी देखोगे ना, ऐसे हर 400-500 मीटर पे ना ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं, जिधर आप खाने पीने के अपने स्नैक्स हैं वो सब ले सकते हो, ड्रिंक्स स्नैक्स जो भी ले सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान देना कि इनके जो चिप्स भी होते हैं ना, नॉर्मल चिप्स, जैसे ये चिप्स देख रहे हो इसमें मीट है, और ये वाले चिप्स भी देखोगे, देखो इसमें श्रिम्प है, तो ज़्यादातर इनके चिप्स में भी नॉन वेज ही होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वो देख के करना। ये नूडल्स, कप नूडल्स भी हो गए, इसमें भी देखो जैसे श्रिम्प वाले हो गए, इसके अंदर देखोगे, देखो एग या चिकन, ये देखो इधर चिकन है। तो यही है भाई, खाना देख के भूख लग गई है, कुछ खाते हैं भाई। सबसे पहले आसपास मैं कोई अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट देखता हूँ, इंडियन खाने का मन कर गया वापस से, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये नॉन वेज ही डालते हैं, और इनके लिए वेजिटेरियन, अब वेजिटेरियन तो क्या ही कहूँ, एग को भी ये वेज में ही गिनते हैं। मतलब मैं पिछले हॉस्टल में जब था, मैंने वहाँ पे भी जब खाना ऑर्डर करा था, तब मेन्यू के अंदर भी उधर या तो VG लिखा होता था, वीगन, और V होता था वेज। तो उसके अंदर जैसे स्क्रैम्बल्ड एग्स हो गए या कुछ हो गए, तो उसके आगे V था, मतलब एग को ये एज अ वेजिटेरियन ही कंसिडर करते हैं। ज्योति इंडियन बिस्ट्रो है, चलो इधर जाके पता करते हैं भाई, इंडियन फूड मिलता है इधर। मन कर गया भाई, वो खाना देख के ना कुछ भूख सी लग गई, तो कुछ खा लेते हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये देखो ऐसा कुछ है यहाँ का मेन्यू, वेज पकौड़ा भी मिल रहा है, समोसा चाट भी मिल रही है भाई, यहाँ समोसा बहुत खाते हैं मैंने देखा है लोगों को। ये देखो बटर नान $2 का है, प्लेन रोटी अगर आप करोगे तो ये $1 की, बटर लगा दोगे तो $1.5 का। ये देखो दाल फ्राई मिल गई, $4 की है, दाल मखनी हो गई। मैंने नोटिस करा है कि आप ये जो कैपिटल में है ना, इधर थोड़ा जो प्राइस है खाने का वो थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू बाकी। अब मैं जब थैंक यू बाकी जो मैं किसी सिटी में गया था, यहाँ पे बियर भी वो लोग भाई ऐसे कोल्ड ड्रिंक की तरह पीते हैं। इधर देखो कंबोडियन बियर हो गई वो $1 की,
ये एंकॉर भी हो गई, $1 $2 की अगर बॉटल लोगे। और ये फेंटा के प्राइस देखो, ज़ीरो कोक के प्राइस देखो, पेप्सी के प्राइस देखो, सब $1 के हैं और बियर भी $1 की है। मतलब आपको नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स दोनों सेम ही रेट पे मिल रहे हैं, तो लोग क्यों ही पियेंगे। अब ऐसी सी है हमारी यहाँ की दाल फ्राई, और ये रही तंदूरी रोटी, $5 का इंडियन खाना। तो इसे खाते हैं जल्दी से और फटाफट अगली जगह के लिए चलते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ ये था कैसा खाना। अब भूख लग गई बड़ी तेज़ की, चलो। इधर अलग ही टाइप का मिक्स कल्चर चल रहा है। अब देखो मैं जिस रेस्टोरेंट के अंदर हूँ उसका नाम है ज्योति इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है कहाँ पे, कंबोडिया के अंदर, जिसका बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। और गाने देख रहे हो आप, गाने चल रहे हैं नेपाली। मतलब आप सोचो, कंबोडिया के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर मैं इंडियन खाना खा रहा हूँ और जो गाने चल रहे हैं नेपाली। ढंग से खाना खा लिया है गाइस, मतलब बढ़िया ही था खाना। दाल की थोड़ी डेंसिटी ऊपर नीचे बोल सकता हूँ मैं, लेकिन और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इंडियन खाने को आप इधर। अगली जगह पे जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आप ये रिवर देख रहे हो, और इसके अंदर ये देखो काफ़ी सारे पेड़ पौधे जो होंगे, ये देखो बहुत सारे हैं जो दूसरी तरफ फ्लो होके जा रहे हैं। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। तो बेसिकली ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम है मेकोंग रिवर, और यहाँ पे जो दूसरी रिवर है तोंसे सैप रिवर, ये उससे कनेक्टेड होती है। तो जब बारिश होती है, मानसून सीज़न होता है यहाँ पे मई से अक्टूबर के बीच में, तब हैवी रेनफॉल की वजह से हिमालयाज़ की जो स्नो होती है वो पिघलती है और मेकोंग डेल्टा ये जो है रिवर, ये ऊपर तक आ जाती है, जिसकी वजह से जो नेचुरल फ्लो होता है तोंसे सैप रिवर का, ये रिवर उसको फोर्स कर देती है वापस उल्टी डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए। और जो तोंसे सैप है रिवर, वो कनेक्टेड होती है तोंसे सैप लेक से यहाँ के, और उसका फिर फ्लो वापस अंदर की तरफ जाने लग जाता है, जिसकी वजह से तोंसे सैप लेक है वो ऊपर तक भर जाता है। और फिर जैसे ही मानसून ख़त्म होता है इनका, वो रिवर का वापस से फ़्लो जो नॉर्मल फ़्लो होता है वो वापस से आता है, और फिर अंदर जो लेक के जितने भी पेड़ पौधे अंदर जमा हुए होते हैं वो सारे के सारे बाहर ऐसे आते हैं। तो ये रिवर है जिसकी वजह से जो नेचुरल फिनोमिना है, जो नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन बोलते हैं उसको, तोंसे सैप रिवर को, कि खुद ब खुद उसका फ़्लो चेंज हो जाता है नेचुरली, और फिर वापस से अपने नेचुरल फ़्लो पे वो आ जाती है मानसून के बाद। ये रिवर का इसकी वजह से वो होता है। और यही एक रीज़न है जो यहाँ पे जो वाटर फेस्टिवल मनाते हैं, जो तीन दिन की छुट्टी चलती है, अभी कल ख़त्म हुई है, 4, 5, 6 तारीख को मनाते हैं, वो इसी की वजह से होता है कि ये बेसिकली अपनी रिवर्स को थैंक यू बोलते हैं कि इसी की वजह से कि फ़्लो चेंज हुआ और ये सब हुआ, और इनके फ़िशिंग के अंदर और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वो सब चीज़ें। और इस वीडियो को मैं ये करूँगा यहीं पर ही ख़त्म। So I hope you like this video. If yes, then do like, share and subscribe to this channel. If not, then do like, share and subscribe to this channel. Till then, see you in next one.